आजकल अगर पाकिस्तान में किसी के हाथ में आईफोन हो तो लोग समझते हैं कि बंदा अमीर है, बिजनेस करता होगा और इसकी लाइफ सेट है। लेकिन अगर किसी के हाथ में एंड्रॉइड हो तो लोग कहते हैं कि अभी स्ट्रगलिंग फेज में है। क्या ये सच है या लोग सिर्फ आईफोन के लोगों को देखकर जज कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी पाकिस्तान की वो रियलिटी जो कि यूट्यूबर्स भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं और मोबाइल शॉप्स वाले भी आपको नहीं बताते। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, हो सकता है आपका अगला फ़ोन डिसीजन चेंज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नौरीन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड कंपैरिजन के बारे में। और आज की इस वीडियो में बात होगी पाकिस्तान के हालात की, पीटीए टैक्स की, महंगाई की, बिजली की, रिपेयरिंग सिस्टम की और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की मिडिल क्लास रियलिटी के बारे में। अगर आपका प्लान भी है आईफोन लेने का या आप लोग नेक्स्ट मोबाइल लेने का सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईफोन के बारे में, पाकिस्तान की रियलिटी के बारे में। आईफोन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में आईफोन सिर्फ फ़ोन नहीं है बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। ऑफिस हो, शादी हो, रिश्ता हो या यूनिवर्सिटी हो, आईफोन इज इक्वल टू रिस्पेक्ट कंसीडर किया जाता है। और पाकिस्तान में 90% लोग आईफोन सिर्फ फ़ोन यूज़ करने के लिए नहीं लेते बल्कि लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक रियलिटी बताऊं कि पाकिस्तान में जो आईफोन यूज़ होते हैं वो अक्सर नॉन पीटीए होते हैं। और आप लोगों को कॉल करने के लिए दूसरा मोबाइल फ़ोन अपने पॉकेट में रखना पड़ता है। और आप लोग ज़रा सोचें कि एक बंदा जो कि 3 से 4 लाख का फ़ोन अपनी पॉकेट में रखता है और उससे वो कॉल भी नहीं कर सकता, तो इसके बारे में ज़रा आप लोग सोचें कि क्या फ़ोन आपको इस्तेमाल कर रहा है या फ़ोन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड में आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। एक तो वो पीटीए अप्रूव्ड होते हैं और दूसरी आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होती। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में किसी भी काम को करने से पहले जो सेंटर समझा जाता है वो पैसे को समझा जाता है। और अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर न्यू फ़ोन लेते हैं, आईफोन की अगर बात की जाए, अगर वो आप लोग लेते हैं तो उसकी प्राइस अलग, पीटीए टैक्स अलग, चार्जर अलग, इसके अलावा कवर प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अलग से लेनी पड़ती हैं। और अगर पीटीए टैक्स की बात की जाए तो पीटीए टैक्स एक आम बंदे की 3 से 4 महीने की सैलरी के बराबर होता है। इसलिए दोस्तों अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में 70% लोग आईफोन नॉन पीटीए अप्रूव्ड इस्तेमाल करते हैं। और उसमें आप लोगों को डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं, जैसा कि सिम बंद और इसके अलावा पीटीए टैक्स वगैरह अगर आप लोग नहीं देते और आप लोग उसी मोबाइल से कॉल वगैरह भी नहीं कर सकते। और फिर उनको ये भी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि वो मोबाइल वगैरह को रीसेल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम अगर एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड यहाँ पे सिर्फ फ़ोन नहीं रहता बल्कि एक सर्वाइवल टूल बन जाता है। क्योंकि उसमें आप लोगों को, अगर आप लोग 1.5 से 2 लाख का भी एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं तो उसमें आप लोगों को मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा हर चीज़ आपको उसके साथ मिलती है, मुकम्मल वारंटी होती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने रिपेयर वगैरह करवाना हो तो आप लोगों को हर गली में उसके जो रिपेयरिंग सेंटर है वो आप लोगों को ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों अब ज़रा ग्राउंडेड रियलिटी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में कभी लाइट है, कभी नहीं है। और जो जितने भी आईफोन यूज़र्स हैं उनको अक्सर और बेशतर इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि उनकी जो बैटरी वगैरह अगर उसकी बात करें तो उनको अपने साथ पावर बैंक रखना पड़ता है। और जब भी आपकी बैटरी 20% पे आती है तो फिर आप लोगों को आईफोन का लोगो याद नहीं आता बल्कि आप लोगों को अपने मोबाइल की बैटरी की टेंशन होती है। वहीं पर अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड आप लोगों ने सुबह चार्ज किया और शाम तक आपकी बैटरी वगैरह जो है वो आप लोग सुकून से निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर एंड्रॉयड यूज़र्स की बात की जाए तो उनको चार्जिंग इंजाइटी को फेस नहीं करना पड़ता और वो पुरसकून तरीके से अपने मोबाइल को यूज़ करते हैं और उनको ये टेंशन नहीं होती कि हमें साथ में पावर बैंक भी रखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों जो अगला सबसे बड़ा इशू है वो है रिपेयरिंग का। अगर आईफोन वगैरह की बात करें तो फ़ोन गिरना एक आम सी बात है। आईफोन गिरा, स्क्रीन क्रैक। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हमारे पास जो आईफोन है ये रियल है भी या नहीं, या ये कॉपी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ती हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है कि यहाँ पे आप लोगों को कोई भी रिपेयरिंग जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होते आईफोन की अगर बात की जाए। लेकिन वहीं पे अगर एंड्रॉयड की बात करें तो एंड्रॉयड के जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, अगर आपके मोबाइल में कोई भी इशू वगैरह हो जाता है तो आप लोगों को हर गली में, हर कोने में आप लोगों को रिपेयरिंग सेंटर इजीली मिल जाते हैं। और इतनी ज़्यादा वो कॉस्ट भी नहीं होती उन पार्ट्स की। लेकिन वहीं पे अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन के जितने भी रिपेयरिंग पार्ट्स हैं उनका एस्टीमेट सुन के ही आपके पसीना आ जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी होती हैं कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप लोग आईफोन को यूज़ करें। उसके बाद दोस्तों जो अगली रियलिटी है वो है आईफोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होता है। वो होता है सोशल मीडिया की जितनी भी साइट्स होती हैं।
वीडियोज़ वगैरह और व्लॉगिंग वगैरह और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं ये लोग यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के अंदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे उसका यूज़ होता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उसका जो कैमरा है, कैमरा क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वीडियो फ्लेक्सिबल होती है, स्मूथ होती है और आप डायरेक्ट अपलोड वगैरह का जो ऑप्शन होता है ये भी उसके अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन अगर एंड्रॉयड की कैमरा की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को मल्टीपल फीचर्स मिलते हैं। कैमरा ज़ूमिंग ज़ूम क्वालिटी दोस्तों इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें आप लोगों को मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में कंटेंट वायरल होता है, आपका कैमरा वायरल नहीं होता। अगर आपके पास एक अच्छी स्टोरी है और कॉन्फिडेंस है तो आप लोगों का कोई भी कंटेंट हो तो आप लोगों का वायरल हो सकता है। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप लोगों का कंटेंट कैसा है, क्योंकि आपकी स्टोरी ही आपके कंटेंट को पावरफुल बनाती है, ना कि आपके मोबाइल का कैमरा। उसके अलावा दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी रीज़न है वो है गेमिंग। रियलिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की 70% यूथ जो है वो गेमिंग लवर है। पबजी, फ्री फायर और इस तरह की जितनी भी गेम्स होती हैं उनकी कोशिश होती है कि हम लोग वो वाला मोबाइल वगैरह यूज़ करें जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हों। अगर एंड्रॉयड की बात की जाए तो उसमें आप लोगों को मल्टीपल गेमिंग फ़ोन्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। अगर दोस्तों एंड्रॉयड की बात की जाए तो इसमें आप लोगों को कूलिंग सिस्टम, मल्टीपल फीचर्स और गेमिंग के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट फ़ोन समझे जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आईफ़ोन की बात की जाए तो आईफ़ोन के अंदर आप लोगों को लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है, स्मूथ होता है और बाकी चीज़ें इसकी अच्छी हैं, लेकिन गेमिंग के हवाले से ज़्यादातर जो 70% यूथ है वो एंड्रॉयड को ही प्रेफ़र करती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को रियल और हॉनेस्ट रियलिटी बताऊँ कि पाकिस्तान में आईफ़ोन लग्ज़री है और एंड्रॉयड मजबूरी नहीं है। आईफ़ोन आप लोगों के लिए तब बेस्ट है जब आप लोगों को सोशल मीडिया का कोई काम हो, आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो, आप लोग पीटीएफ अप्रूव ले सको और इसके अलावा अगर आप लोग फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो, तो तब आप लोगों के लिए आईफ़ोन बेस्ट है। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें फ़ेस नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों के लिए एंड्रॉयड बेस्ट है। क्योंकि एंड्रॉयड की अगर बात की जाए तो एंड्रॉयड वही लोग यूज़ करते हैं जो कि प्रैक्टिकल हैं और अपना पैसा बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो अपनी लायबिलिटीज़ पे इतना फ़ोकस नहीं करते, जितना कि अपने एसेट्स को बनाने में अपना फ़ोकस लगाते हैं। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में 70% लोगों के लिए आईफ़ोन से ज़्यादा एंड्रॉयड बेस्ट है, तो आप लोग इसी को चूज़ करें, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग एंड्रॉयड की टीम में हैं या आईफ़ोन की टीम में हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की वीडियो, आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।